हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है गणित का कक्षा 9 का अध्याय 6 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग रेखाएं और कोण का जो है परिचय करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है टोटल उसका परिचय कर लेंगे, जो है अध्याय 6 का रेखाएं और कोण के बारे में, ताकि जो भी सवाल इसमें हो तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। और आप लोग को जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो है वो लोग भी अपना जो है तैयारी कर लें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा जो लंबा होगा, क्योंकि जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और अच्छे से समझाना है आप लोग को, तो समझ में आना ही आप लोग को जरूरी है। मेरा पढ़ाने से मतलब यही है कि आप लोग को समझ में आए। थोड़ा समय ज़्यादा भले लगे लेकिन समझ में आए। ठीक है, तो देखिए क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल। रेखाएं और क्या कोण क्या होती है, इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे बिंदु सीखेंगे, रेखा, किरण, ठीक है, रेखा खंड, ये सब चीज़ें जो है जानेंगे हम लोग। और भी चीज़ें हैं जानेंगे उसको। ठीक है, धीरे धीरे सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु जानेंगे, क्या होता है, क्या बिंदु। ठीक है, बिंदु, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, देखिए बिंदु दोस्तों क्या होता है। बिंदु का परिभाषा एक तरह से होता है, ना तो इसकी जो है कोई लंबाई होती है, और ना ही इसकी जो है दोस्तों कोई क्या होती है, चौड़ाई होती है, और ना ही जो है इसका ऊंचाई होता है। ठीक है, बिंदु कैसा होता है, देखिए बिंदु ये है हमारा। ठीक है, इतना बड़ा बिंदु हो सकता है, इतना बड़ा भी बिंदु हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का है फिक्स नहीं है। इसको भी बिंदु ही बोलेंगे, इसको भी बिंदु बोलेंगे, और ये भी जो है, ये भी हमारा क्या है, छोटा है, जो ये भी बिंदु ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिंदु। अब बिंदु के बाद दोस्तों हमारा आता है, क्या आता है, बिंदु के बाद हमारा दोस्तों आता है रेखा। क्या आता है, रेखा। ठीक है, क्या, रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब रेखा क्या होता है, देखिए यहाँ से एक लाइन जो है खींच लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू। ठीक है, अब रेखा का दोस्तों जो है परिभाषा क्या है, कि ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि ना ही शुरुआत बिंदु होता है इसका कोई, और ना ही जो है अंत बिंदु होता है। ठीक है, अंत बिंदु। ठीक है, रेखा क्या होता है, यहाँ से जो है यहाँ तक एक पार्ट हम लोग ले लेंगे, रेखा का खंड, वही जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रेखा। ये पूरा रेखा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेखा ए बी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रेखा ए बी बोलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा रेखा। अब देखिए किरण इसी में एक होता है, क्या होता है, किरण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, किरण। ठीक है, यानी रेज। ठीक, अब किरण क्या होता है, देखिए किरण में दोस्तों है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर जो है इसका ये क्या हम लोग बना देंगे, अपने मन से लिख लेंगे लाइन। ठीक है, यही चीज जो है इस रेखा किरण यही होता है दोस्तों, कि एक इसका अंत बिंदु है। ठीक है, एक इसका अंत बिंदु है, ए अंत बिंदु होता है, बाकी जो है स्टार्टिंग जहाँ करेंगे वही अंत बिंदु होगा, उसके बाद जो है ए इन्फिनाइट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक जो ए बी बना दिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, किरण बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, शुरुआत तो है, अंत नहीं है। और रेखा में क्या होता है, ना इसका शुरुआत है ना इसका अंत है, ये निगेटिव मार्क से शुरू होता है, इन्फिनाइट निगेटिव शुरू रहता है और इन्फिनाइट निगेटिव तक जाता है। ठीक है, कोई अंत इसका
नहीं है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी, ठीक है, कैसे, ए बी किरण, ठीक है, ए इसको हम लोग लिखते हैं ए बी किरण लिखा जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है, इसी में एक होता है और वो क्या होता है हमारा, वो है रेखा खंड, क्या होता है, रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है, एक जो हमारी रेखा होती है उसी का एक पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोला जाता है। जैसे देखिए ये रेखा पूरा टोटल है, इसमें से एक पार्ट निकाले तो यही क्या हुआ, यही पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा रेखा खंड है, ठीक है, क्या हुआ, रेखाखंड। इसका दोस्तों जो दो बिंदु जो है, दोनों बिंदु ही जो है क्या है, अनंत है, मतलब अंत बिंदु इसका होता है, ये अंत बिंदु ये भी अंत बिंदु होता है। इसको हम लोग रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोला जाता है, क्या, लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट, इसी को हम लोग रेखा खंड बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रेखा खंड था, ठीक है, जो कि इसका जो है बिंदु दोनों जो है क्या है, अंत बिंदु उसका होता है, इसलिए इसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं, रेखा का जो है एक खंड है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कोण, क्या देखेंगे, कोण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कोण, यानी कोण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, एंगल, ठीक है। अब देखिए कोण क्या होता है, ठीक है। एक मान लीजिए हम यहाँ पे फिक्स बिंदु कोई ले लिए, ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स बिंदु ले लिए, यहाँ से एक लाइन खींच लिए और यहाँ से एक जो हमारा एक कोण चला गया, ठीक है, एक रेखा यहाँ खींच लिए, एक रेखा ए है, ठीक है, ये दोनों रेखा हैं, यहीं से जो कोण बन रहा है दो रेखा के बीच में, ये हो गया हमारा ओ, यहाँ एक मान लिए ए हो गया, इसको हम लोग बी मान लिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोण, ठीक है, कोण। अब इसमें हम लोग को अगर देखना हो कि इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, कोण में कितने चीज होती हैं, तीन चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है, वो हमारा होता है क्या क्या, तीन चीज, भुजाएं होता है, शीर्ष होता है और कोण होता है, ठीक है, क्या क्या, भुजाएं, शीर्ष और कोण। तो हम लोग देखेंगे पहले भुजाएं, तो क्या, भुजाएं, इसमें दोस्तों भुजाएं क्या कौन कौन सी हैं, तो देखिए भुजाएं, ये हमारा एक भुजा है और हमारा एक ये भुजा है, तो भुजा हम लोग क्या लिखेंगे, भुजाओं में ओ ए है, ठीक है, ओ ए और ओ बी है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं। फिर अगला दोस्तों हमारा है शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है, शीर्ष क्या क्या कौन सा है, शीर्ष है हमारा ओ, ठीक है, क्या है, शीर्ष ओ है, जहाँ शुरू होता है वही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है ओ, ठीक। फिर तीसरा है कोण, क्या है, कोण, एंगल, ठीक है। कोण इसमें कौन कौन बनेंगे, देखिए कोण इसमें बनेगा, कोण बनेगा ओ ए बी, ठीक है, क्या बनेगा, ओ ए बी, ठीक, कोण ए ओ बी। फिर दूसरा बनेगा कोण ए ओ बी, ठीक। फिर तीसरा बनेगा कोण बी ओ ए, ठीक है। ये तीनों क्या बन गए, कोण, ए शीर्ष, ए भुजाएं और एक कोण हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, एंगल, कोण जान लिए अब इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या समझे अभी तक जो है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कक्षा 9 गणित में हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग बिंदु जाने, बिंदु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, ना इसका लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, नहीं पॉइंट बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखें रेखा, रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन बोलते हैं, ना इसका जी रेखा का मतलब ही होता है दोस्तों, रेखा का ना कोई शुरुआत ना ही अंत है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ठीक है, ना ही शुरुआत कोई हो ना ही अंत हो, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। रेखा को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इसका जो है लिखने का रूल है, ठीक है, तरीका है। फिर अगला हम लोग पढ़े हैं किरण, पढ़े हैं किरण में क्या होता है, रेज होता है, ठीक है, किरण रेज होता है, इसमें एक बिंदु इसका जो है अंत होता है, एक का जो अंत नहीं होता है,
उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं रेज की बना के, ठीक है, एक तीर की तरह बनता है, ठीक है। फिर अगला रेखाखंड पड़े, रेखाखंड में लाइन सेगमेंट है, इसका दोनों बिंदु जो है अंत है, एक जो रेखा खंड कह रहा है, तो रेखा का एक एक खंड है, इसीलिए इसको लोग रेखा खंड बोलते हैं। जैसे रेखा इसका कोई अंत नहीं, यहीं से एक पार्ट निकाल लें तो इसे क्या हो गया, रेखा खंड हो गया, ठीक। इतना चीज पढ़ लें। फिर एक चीज इसमें हम लोग और पढ़े हैं, क्या पढ़े, वो पढ़े हैं कोण पढ़े, यानी एंगल। एंगल में मान लीजिए एक कोई फिक्स बिंदु ले लेते हैं, वहां से दो रेखा जो है गुजरता है, उसके बीच में जो कोण बन रहा है वही जो है कोण है। फिर उसमें जो तीन चीजें पाई जाती हैं, शीर्ष पाई जाती है, भुजाएं पाई जाती है और कोण पाई जाती है। तो हम लोग भुजाएं देखें, भुजाएं में क्या है, ओ ए है, ओ बी है, ठीक, दो भुजाएं हो गए। शीर्ष क्या है, शीर्ष ओ है। फिर कोण है, तीन कोण पाए जाते हैं, ओ ए बी। फिर उसके बाद क्या है, ओ ए बी हो गया, फिर ए ओ बी है, फिर उसके बाद बी ओ ए है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कोण हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला चीज देखते हैं। इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें हम लोग दोस्तों जो है कुछ जो है कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बिंदु लेंगे, उसी से थ्रू जो है हम लोग कोण बनाना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं कोई, मान लीजिए यहीं से हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक जो है रेज खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक रेज खींच ले, इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, ए रख दिए, ठीक है, क्या रख दिए, ए नाम रख दिए। अब यहाँ फिक्स बिंदु जो है हमारा, ए फिक्स बिंदु जो है इसको हम लोग ओ बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा फिक्स बिंदु हो गया। अब फिक्स बिंदु से हम लोग दोस्तों जो है एक जो है बिंदु खींच लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अब इसके और इसके बीच के जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये हमारा, इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण होता है जो दोस्तों जो है 90 डिग्री से क्या होता है, 90 से कम होता है, ठीक है, कम होता है, ठीक है, 90 से कम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी से अब एक लाइन और खींच लेते हैं, मान लीजिए हम इसी से एक लाइन और सीधे लंबवत खींच लेते हैं, सीधा सीधा। तो अब ये जो कोण बनना है वो हमारा कोण बनना है 90 डिग्री कोण बनना है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसका हम नामिंग कर देंगे, सी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे समकोण बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समकोण, ठीक है, जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। अब इसी से जो है यहीं से एक लाइन अगर हम लोग 90 डिग्री से अगर थोड़ा सा बड़ा कोण लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस लाइन को दोस्तों जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख सकते हैं डी है, ठीक है। अधिक कोण हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 180 और 90 के बीच में जो कोण होता है उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। 180 और 90 के बीच यानी 90 से ज़्यादा होता है तो उसको अधिक कोण बोला जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग दोस्तों जो है यहीं से बिंदु से जो है सीधा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक, तो इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं ई हो गया इसका नाम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजु कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, रिजु कोण, ठीक है, ये हमारा होता है रिजु कोण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या 180 डिग्री बोला जाता है। फिर यहीं से एक लाइन हम लोग मान लीजिए और ही चलेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये होता है हमारा एफ होता है, ठीक है। इसका नामिंग हम लोग एफ कर देते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग पहले क्या बोला जाता है, बृहद कोण बोला जाता है, बृहद कोण, ठीक है, क्या, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका जो हम लोग कोण का अगर नामिंग कर रहे हैं सबका, तो क्या क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हम लोग का कोण कौन सा बनेगा, ए ओ बी बनेगा, ठीक। ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ से अगर यहाँ तक ले रहे हैं तो ए ओ सी बनेगा। अगर इसका ले रहे हैं, ठीक है, इसका अगर बना रहे हैं
तो क्या बनेगा, इसका बनेगा ए ओ डी बनेगा। ठीक है, ए ओ डी। ठीक है, ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से बनना है तो ए ओ ई बनेगा। क्या बनेगा, ए ओ ई। ठीक, कोड। फिर यहाँ से अगर इसको हम बना रहे हैं तो क्या बनेगा, ए ओ एफ कोड बन रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है कोड का, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लिए। ठीक है, फिर इसमें हम लोग कुछ चीज़ें और है जो कि हम इसको जो है अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।